नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, 2026 के मध्य पूर्व संघर्ष की वो उलझी हुई जमीनी हकीकत और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे आधुनिक रिसर्च। आज हम एक ऐसे अद्भुत प्रयोग का विश्लेषण करेंगे जिसने ये परखा कि क्या एआई किसी ऐसे युद्ध को सच में समझ सकता है जिसका अंत अभी किसी को नहीं पता। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि भविष्य में मशीनों द्वारा इंसानी जिंदगियों के बड़े और जटिल फैसले लेने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन विषयों को कवर करेंगे। सबसे पहले युद्ध का कोहरा यानी द फॉग ऑफ वॉर। दूसरा 2026 का मध्य पूर्व संघर्ष। तीसरा रुकी हुई वार्ता और तनाव। चौथा रियल टाइम में एआई का परीक्षण। और अंत में अज्ञात दिशाओं को समझना। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, युद्ध का कोहरा और वैश्विक संघर्ष की अंतर्निहित अनिश्चितता। मशहूर सैन्य रणनीतिकार कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उनके मुताबिक युद्ध अनिश्चितता का क्षेत्र है। युद्ध में कार्रवाई जिन कारकों पर आधारित होती है उनमें से 3/4 कम या अधिक अनिश्चितता के कोहरे में लिपटे होते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। जब भी कोई भू राजनीतिक उथल-पुथल हो रही होती है तो इतने सारे उलझे हुए और विरोधाभासी संकेत मिलते हैं कि सही परिणाम का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सूचनाओं की बाढ़ आ जाती है, लेकिन इसमें से सच क्या है और महज बयानबाजी क्या है? इसी उलझन को फॉग ऑफ वॉर या युद्ध का कोहरा कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इतिहास बन जाने के बाद तो किसी भी घटना का विश्लेषण करना बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या आधुनिक एआई मॉडल एक सक्रिय वैश्विक संकट के बीच इस अनिश्चितता के कोहरे को चीरकर सही तार्किक विश्लेषण कर सकते हैं? तो आइए इसे समझने के लिए दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, 2026 मध्य पूर्व संघर्ष और उसका नाजुक गतिरोध। मई 2026 की जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो ये एक बहुत ही जटिल और कई मोर्चों वाला गतिरोध नजर आता है। एक तरफ अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है, जिसके चलते 81 कमर्शियल जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है और 4 को निष्क्रिय किया गया है। उधर इराकी रेगिस्तान में इजराइल की गुप्त सैन्य चौकियों के पाए जाने की भी रिपोर्ट्स हैं। और तो और दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा शिपिंग मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान ने अपना समुद्री नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया है। हालात वाकई बहुत नाजुक हैं। अगर हम अलग अलग पक्षों की बयानबाजी को निष्पक्ष होकर देखें तो हर दिशा से एकदम सख्त रुख और भारी सैन्य तैयारियों के ही संकेत मिलते हैं। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि समय बीत रहा है और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार हैं। इसकी ठीक विपरीत ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रज़ाई ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अब तीसरे भाग की बात करते हैं, रुकी हुई वार्ता और तनाव, जहां हम उनके प्रतिस्पर्धी मांगों को देखेंगे। कूटनीतिक मोर्चे पर जो गतिरोध है वो इस पूरी पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा है। वॉशिंगटन और तेहरान की मांगों में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका की मांग है कि ईरान 400 किलोग्राम यूरेनियम सौंपे, केवल एक परमाणु सुविधा तक सीमित रहे और युद्ध मुआवजे की मांग पूरी तरह छोड़ दे। दूसरी ओर ईरान अड़ा है कि उस पर से सारे प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में फ्रीज किए गए उसके सारे फंड्स रिलीज हों और पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान रोके जाएं। ये मांगे एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इस पूरी अस्थिरता में आग में घी डालने का काम किया एक हालिया घटना ने। अरब दुनिया की एकमात्र चालू परमाणु सुविधा यूएई के बराखा प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया। पश्चिमी सीमा पार करके 3 ड्रोन आए थे। गनीमत ये रही कि रेडिएशन का स्तर पूरी तरह से सुरक्षित और सामान्य रहा, लेकिन इस हमले ने क्षेत्र में खलबली जरूर मचा दी है। और राजनीतिक बयानबाजी, वो तो और भी ज्यादा अराजक है। अलग अलग गुट मीडिया का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं जैसे वो कोई हथियार हो, ताकि पड़ोसी खाड़ी देशों के बीच फूट डाली जा सके। कुछ मीडिया चैनलों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि ये हमले पड़ोसियों की तरफ से हुए हैं। इसका सीधा सा मकसद क्षेत्रीय शक्तियों के बीच शक और अविश्वास पैदा करना था। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रियल टाइम में एआई का परीक्षण, जो कि एक अकादमिक प्रयोग है। अब एक बहुत ही तकनीकी समस्या को समझते हैं। अगर हम एआई को पिछले युद्धों पर परखेंगे तो वो मूल्यांकन गलत होगा। क्यों? क्योंकि मशीन को पहले से ही पता है कि कहानी कैसे खत्म होने वाली है।
जब एआई मॉडल को पुरानी घटनाओं पर परखा जाता है तो उनके ट्रेनिंग डेटा में उन घटनाओं के नतीजे पहले से मौजूद होते हैं। इसे तकनीकी भाषा में ट्रेनिंग डेटा लीकेज या पश्चादृष्टि पूर्वाग्रह कहते हैं। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल है कि एआई सच में सोच रहा है या सिर्फ रटी-रटाई जानकारी उगल रहा है। इसी डेटा लीकेज से बचने के लिए शोधकर्ताओं ने मार्च 2026 में प्रकाशित एक अकादमिक पेपर में एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने एआई मॉडल का परीक्षण 2026 के इस संघर्ष के बिल्कुल शुरुआती और अत्यधिक अनिश्चित दिनों के दौरान किया। चूंकि ये घटनाएं एआई की ट्रेनिंग के कट ऑफ समय के बाद हो रही थीं, इसलिए एआई को भविष्य के परिणामों का कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं था। इस प्रयोग का ढांचा बहुत ही दिलचस्प था। इसमें 11 महत्वपूर्ण टेम्पोरल नोड्स यानी समय के बिंदु शामिल किए गए। 27 फरवरी के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से लेकर 6 मार्च तक जैसे जैसे नई घटनाएं घटी, चाहे वो सैन्य हमले हों या लीडरशिप में बदलाव, एआई को हर कदम पर नई जानकारी दी गई और उसे मजबूर किया गया कि वो चरण दर चरण स्थिति का विश्लेषण करे। इन परीक्षणों के दौरान एआई मॉडल्स को भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता था। वो पूरी तरह से ब्लाइंड थे। उन्हें सिर्फ वही सार्वजनिक सैन्य और आर्थिक डेटा दिया गया जो उस विशिष्ट समय पर पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध था। एआई को इसी अधूरी जानकारी के आधार पर सैन्य कार्यवाहियों और वैश्विक बाजारों पर पड़ने वाले आर्थिक झटकों का आकलन करना था। अब आते हैं 5वें और अंतिम भाग पर, अज्ञात दिशाओं को समझना और एआई का प्रदर्शन। तो नतीजे क्या रहे? नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। एआई ने सिर्फ नेताओं की बयानबाजी को सच नहीं मान लिया, बल्कि उसके पीछे छिपे वास्तविक दबावों को पहचानकर एक बेहतरीन रणनीतिक समझ का प्रदर्शन किया। हालांकि अलग अलग डोमेन में एआई का प्रदर्शन एक जैसा नहीं था, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा और नई जानकारियां आईं, एआई का नजरिया भी डायनामिक तरीके से बदलता गया। यहाँ एआई की खूबियों और कमजोरियों का बहुत स्पष्ट अंतर देखने को मिला। एआई आर्थिक बाधाओं, सप्लाई चेन की लॉजिस्टिक्स और भौतिक प्रोत्साहनों का विश्लेषण करने में एकदम शानदार साबित हुआ। लेकिन जहाँ बात कई देशों के उलझे हुए राजनीतिक दांव-पेच, कूटनीतिक संकेतों और नेतृत्व की अचानक होने वाली अस्थिरता को समझने की आई, वहाँ एआई को काफी संघर्ष करना पड़ा। अराजक इंसानी राजनीति को डिकोड करना मशीनों के लिए आज भी बहुत मुश्किल है। अंततः जैसे जैसे नई जानकारी सामने आती गई, एआई ने अपनी कहानी को बिल्कुल सही तरीके से अपडेट किया। शुरुआत में जहां उसे लग रहा था कि हालात जल्दी काबू में आ जाएंगे, वहीं बाद में उसने इसे एक लंबे और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में देखना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि एआई नई सच्चाइयों के हिसाब से खुद को कैसे ढालता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। चूंकि 2026 के इस संकट का अंत क्या होगा, ये अभी भी किसी को नहीं पता, तो रियल टाइम का ये एआई डेटा संग्रह हमें क्या बताता है? क्या भविष्य में मशीनें कभी कूटनीति और युद्ध के इस मानवीय कोहरे को पूरी तरह से डिकोड कर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।